तो जो पहला सवाल है, स्ट्राइक प्राइस कैसे बेस्ट चूज करना है, अगर मैं यहाँ पे आपको जवाब दूं तो यहाँ से आप देखो, स्ट्राइक खोलो। अगर हम इसमें राइट स्ट्राइक चूज करने हो ट्रेड करने के लिए, तो यहाँ पे आप इनमें गैप देखो, जैसे 118 से प्राइस में 128, 128 से 140, 140 से 155, 171, ये जहाँ पे गैप ज्यादा हो और जहाँ पे गैप कम हो, जिसमें गैप ज्यादा होगा मतलब कि इससे अगली स्ट्राइक में मार्जिन ज्यादा है, इसका मतलब वो पिछले वाली जो स्ट्राइक है उसमें स्पेस ज्यादा है अप्रोच करने का, और इससे ऊपर वाली में कम है, तो वो स्ट्रेच्ड है, ऑलरेडी स्ट्रेच है, वो आपको पैसा नहीं दे पाएगी। तो ये वाला जैसे मान लो कि आप देख रहे हो कि एक स्ट्राइक प्राइस है 128 रुपये, ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस है 140 रुपये, मतलब इधर की साइड 140 या 118 रुपये गिरने में देख रहे हो, तो 118, इसमें गैप ही 10 पॉइंट का है, तो ये आपको कितना दे सकती है? तो आप ये गैप देखो, जिसमें मार्जिन कई बार ना, ये थोड़ा थोड़ा गैप ऊपर की साइड गिरता जाएगा, लेकिन कई बार एकदम से ज्यादा गैप दिख जाता है, गामा की इम्पैक्ट से वैसे, तो वो स्ट्राइक प्राइस चूज करो। बाकी तो देखो, बढ़नी तो सभी होती हैं, ये नहीं कि ये नहीं बढ़ेगी वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जिसमें स्ट्रेच कम होगा या स्ट्रेच ज्यादा होगा उसके बिहाफ पे हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें ज्यादा पैसा दे सकती है। और वैसे भी एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया सोचने का, ठीक है, एक्सपायरी पे विशेष कर चीज का ध्यान रखो, बाकी दिनों में तो इतना नहीं रहता। अ, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि आप 150 के ऊपर वाली स्ट्राइक लोगे तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा ट्रेवल का स्टिक नहीं है, मतलब स्टक नहीं होता, जाम नहीं होता, चलता है, मतलब 150 से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस लेके चलो। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 450 से ऊपर के ही स्ट्राइक प्राइस लेके चलो, 450 या 400 से ऊपर से लेके 500 550 तक के स्ट्राइक प्राइस लो, क्योंकि आपको दोनों में अंतर है। बायर के लिए क्या है कि आप अगर 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस या 150 रुपए का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो ना, उसका जो भी एक अपन डेल्टा देखते हैं, वो डेल्टा ऊपर की साइड से बढ़ेगा, मतलब अभी मान लो दौड़ न्यूट्रल पे जो होती है ना, यानी कि एटीएम पे वो 0.50 होती है, ऊपर से डेल्टा बढ़ता जाएगा, 0.55 हो जाएगा, 0.6, ऐसे करके 0.7, 0.7 का मतलब होगा कि 100 पॉइंट पे ये 70 पॉइंट सेलिंग सेलर को देगा, मतलब बायर को देगा 70 पॉइंट का प्रॉफिट। ये 100 पॉइंट पे पहले 50 रुपए दे रहा था, अब 70 रुपए दे रहा, जितना ये प्रीमियम बढ़ता जाएगा ना, इसके और तेजी से बढ़ने के आसार बनते हैं। और जैसे जितना प्रीमियम सेलर के लिए घटता जाएगा उतना और कम देने के, क्योंकि यहाँ पे मान लो कि 70 का डेल्टा है 500 के आसपास, तो ये न्यूट्रल होते होते फिर 50 हो जाएगा, न्यूट्रल का मतलब एटीएम पे आपका 50 हो जाएगा, उससे आप नीचे ले जाओगे 40 हो जाए, एक समय पे 0.10 पे भी आ जाएगा और एक समय पे 0.04 पे भी आ जाता है। इसका मतलब 100 पॉइंट में सिर्फ 4 पॉइंट ही मूव कर रहा है, 100 पॉइंट में सिर्फ 10 पॉइंट मूव कर रहा है, ये 100 पॉइंट में 70 पॉइंट मूव कर रहा है। तो हमें इसमें नीचे जाने में डेल्टा गिरता है, तो सेलर के प्रोस्पेक्टिव से आप हैवी डेल्टा वाला शॉर्ट करो, और जैसे ही ये 300 के आसपास आ जाए, 250 के आसपास आ जाए, बदल लो आप स्ट्राइक, दोबारा ऊपर से शॉर्ट कर दो। क्योंकि अभी देखो 500 रुपया है, शुक्रवार का दिन है, एक्सपायरी अपनी आएगी बुधवार को, तो उस दिन ये पूरा जीरो होना है। तो ये तो है नहीं कि आज ही जीरो हो जाएगा, ये गिर कितना भी सकता है, मार्केट गिर हमने देखा है अभी पिछले ही दिन 500 रुपये गिर के 150 रुपये आ गया, लेकिन एक्सपायरी के बिना वो जीरो नहीं होना, तो अब उसकी चाल और धीमे, यानी कि डेल्टा जो पहले कोई 70 था वो डेल्टा कहीं ना कहीं 10 के आसपास आ गया होगा, तो अब वो नहीं। मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे आप, तो इस प्रोस्पेक्टिव से हमें सोचना होता है। और दूसरा, आप इनके बीच के गैप को देखते हुए, विशेषकर एक्सपायरी के दिन आप ट्रेड को बना सकते हैं। अभी दो स्ट्राइक प्राइस ऐसी हैं जिनमें गैप ही 10-12 पॉइंट का आ रहा है, उससे अगली में 40 पॉइंट का गैप आ रहा है, इधर से देखोगे 10 पॉइंट का गैप आ रहा है, 10 पॉइंट का, इससे नीचे जाओगे तो 5-7 पॉइंट का, तो ये स्टक है चार्ट। इनमें आप ये 5 और ये 10, तो ये 5 से 10 की ओर दौड़ेगी, मतलब अंतर मान लो कि ये 120 रुपए है, और ये इधर से 100, मान लो 10 रुपए, 130 रुपए, तो ये 10 रुपए ही दे सकती है, क्योंकि इसका अगला टारगेट ये होगा, इसका अगला टारगेट ये होगा, तो ये जो गैप है ये बताता है कि इसमें कितना मार्जिन है सरफेस है बढ़ने के लिए। ये सिर्फ गामा इम्पेक्ट से हो पाता है, कुछ वॉल्यूम की वजह से होता है, वॉल्यूम मतलब किसी में वॉल्यूम ज्यादा लगा है कम लगा है, इससे वॉलेटिलिटी बढ़ने घटने से ये चीज के इम्पेक्ट आते हैं। तो स्ट्राइक प्राइस देखो, ये बढ़ेगी वो बढ़ेगी ऐसा नहीं होता। हाँ, एक चीज और है, स्ट्राइक प्राइस के लिए ही मैं बताता हूँ, ये म्यूट करो, जिसकी आवाज आ रही है थोड़ी सी बैकग्राउंड। एक चीज और होती है कि एक्सपायरी के दिन है ना, मार्केट थोड़ा सा दबाव फील करता है, अगर चाल थोड़ी धीमी है या एकदम से चाल आती है, तो उस दिन क्या करता है कि उस दिन की एक्सपायरी को दबा जाएगा। जैसे कि हमने पिछले पीछे ही एक उदाहरण देखा था, मार्केट का हाई इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया, और पिछले अगले वीक की एक्सपायरी ने भी ब्रेक कर दिया,
और जो अपनी जो एक्सपायरी चल रही थी, जिसका एक्सपायरी थी, वो पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाई। ये देखा था। तो यानी कि पिछला जो स्विंग रहा है उस स्विंग को भी ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये क्या होता है, ये होता है आपके एक्सपायरी के दिन। और कई बार क्या होगा कि जैसे 20 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए पहुंच जाए, जैसे पीछे निफ्टी वाला देखा था हमने, 20 रुपए का 200 रुपए पहुंच गया। तो ये भी ध्यान रखना होता है। ये कब मोमेंटम करता है, मोमेंटम एकदम से वेगा का इम्पेक्ट लेके आया, वेगा मतलब बहुत तेजी से दौड़ने का एक साथ लगातार लाया, और वो करंट में ही नहीं आया, यानी कि पूरे दिन से गिरता रहे गिरता रहे गिरता रहे, फिर अचानक से उठे तो एकदम चेंज हुआ। तब भी वो इतना नहीं इम्पेक्ट दिखाएगा, वेगा बहुत ज्यादा स्पीड होगी, वेगा की स्पीड पे ऊपर डिपेंड करेगा कि वो दे पाएगा। अगर ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच है और ऊपर ही जाना है, 3 बजे का मोमेंटम देने वाला है ऊपर की साइड में, तो मार्केट उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रेच है। तो उस दिन 3 PM का मूव ज्यादा कामयाब नहीं होता है देने को। तो ये क्या होता है, उससे अगली एक्सपायरी लेके देख लो, या आप कोई भी एक्सपायरी की बजाय, ये आज एक्सपायरी है तो इसकी जगह आप निफ्टी ट्रेड कर लो, तो निफ्टी ज्यादा मोमेंटम दे देगा। ये थोड़ा सा इम्पेक्ट रहता है। अगर वेगा का इम्पेक्ट नहीं रहा, वेगा डाउन है, तो अचानक से आए हुए मोमेंटम में वेगा और गामा दोनों जुड़ के बहुत बढ़िया एक्सपायरी में सुपर गामा, जैसे हम बोलते हैं ना, वो गामा का इम्पेक्ट होता है, तो गामा के इम्पेक्ट से बढ़ जाती है चीजें। ठीक है, ये रहता है स्ट्राइक प्राइस के लिए। मे बी जिसका भी सवाल है वो सोल्व हो गया होगा। और वैसे भी आप अगर प्राइस वाइज देखो, तो डेल्टा देखते हो तो डेल्टा 50 के आसपास होता है न्यूट्रल एटीएम का। आप उसके एक दो स्ट्राइक ऊपर एक दो स्ट्राइक नीचे बाइंग के लिए ले सकते हो, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, इससे ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। ये स्ट्राइक प्राइस बेटर रहता है बायर के लिए। सेलर के लिए कभी भी डेल्टा के मतलब एटीएम से एक दो स्ट्राइक प्राइस ऊपर ही रहो, कभी भी एटीएम से नीचे ना जाओ, इससे ऊपर ही रहो। एक्सपायरी आ रही है तो और ऊपर जाओ, क्योंकि यहाँ डेल्टा 50 रुपये बचा, 60 रुपये बचा, आप क्या खाओगे? ऊपर की साइड में आप जाना पड़ेगा। हाँ, जिसको बहुत कम पैसा खाना, बहुत क्वांटिटी डालना, वो स्टक चार्ट को चूज करे, मतलब कि 40 50 60 रुपए का, और एसएल को बिल्कुल स्ट्रिक्ट करे, वो जीरो हो जाएगा उसमें। लेकिन वो ज्यादा सेफ नहीं है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि बाइंग के लिए 120 रुपये 150 रुपये से ऊपर का चार्ट लो, मोमेंटम नहीं रहता, नीचे के मोमेंटम खाता ही है। तो उस हिसाब से वो सेलर के लिए बेटर है, बट उसमें डेल्टा कम होने की वजह से हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जचता, क्योंकि हम ज्यादा बड़ी क्वांटिटी से तो पंच नहीं करेंगे, तो गड़बड़ रहता है। ठीक है, ये और एकदम से अगर वेगा और गामा का इम्पेक्ट आ गया तो हम संभाल नहीं पाएंगे और एसएल बड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको वो मना कर रहा हूँ।